वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। सो अपनी स्टेनो की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करते हैं सीरीज नंबर 4, क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मोनेट्रीज? ठीक है, बताइए व्हाट विल बी द आंसर। हमें इसमें पूरे क्वेश्चन को भी पढ़ने की नीड नहीं है। एज वी कैन सी डिड, आपको पता है ना डिड के साथ हमेशा क्या आते हैं? डिड के साथ व्हाट वी यूज? डिड के साथ हम यूज करते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हमें पूरे को देखने की भी नीड नहीं है। वी विल नॉट यूज केम, वी जस्ट यूज कम with it. Okay, so option number first will be the correct answer. Okay, so the next question is question number second. Okay, this is your second question. Select the most appropriate antonym of the given word and the क्वेश्चन इज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का एंटोनियम बताना है। क्या आज किसी ने क्लास में भी पूछा था कि व्हाट इज एंटोनियम एंड व्हाट इज सिनोनियम? एंटोनियम होते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स एंड सिनोनियम्स आर सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है डिजेक्टेड का अपोजिट। ठीक है, एंटोनियम बताना है तो अपोजिट बताना है, सिनोनियम होता तो सिमिलर बताना होता। ठीक है, क्या बताना है? डिजेक्टेड का अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है ना, अपोजिट। ठीक है, चीयरफुल, मोरोज, मूडी, डोलफुल। ओके, रिजेक्ट होने पर कैसा हो गया? वो डिजेक्टेड हो गया। ठीक है, रिजेक्ट होने पर कैसा हो गया? डिजेक्टेड हो गया। ठीक है, कैसा हो गया है? इसका मतलब सैड हो गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स बता दो, क्या क्या हो सकते हैं? सैड और अपसेट और पेनफुल। ठीक है, और बताओ? पेनफुल, और बताओ? मोर्नफुल। सैड, अपसेट, पेनफुल, मोर्नफुल, डिस्ट्रेस। इस ड्रेस में देखकर मुझे क्या होता है? स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस। और बताओ? मोरोज। रोज ना मिलने पर वो मोरोज हो गई, रोज हो गई, मोरोज हो गई, सैड हो गई, अपसेट हो गई, डिस्ट्रेस हो गई, पेनफुल हो गई। ठीक है, एक होता है आपका लैक्रिमोसी। ठीक है, लड़की माँ से अलग होने पर सैड हो गई। मूडी भी सैड में आ जाता, ओ मूडी भी आपका सैड से रिलेटेड है, उसका मूड अच्छा नहीं है, मूडी हो गई। doleful, it is very important word that is related to sad, upset, mournful, painful, anguish. ठीक है, सोमबर, सोमबर भी लिख लो। सोमबर इज रिलेटेड टू प्रिया को सांबर न मिलने पर सोमबर हो गई। राइट, डोलफुल देख लेते हैं। डोल अपने आप में ही क्या है? एक रूट वर्ड है, जिसके साथ भी डोलफुल लग जाता है, डोल लग जाता है, हर उस वर्ड का मतलब रिलेटेड टू सैड से ही होता है। ठीक है, ओके, सो द वर्ड क्या बताना है हमें? इसका अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। वर्ड इज डिजेक्टेड एंड द एंटोनियम इज चीयरफुल। चीयरफुल क्या होगा? चीयरफुल। अगर इसका एंटोनियम चीयरफुल है तो व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ चीयरफुल? सिनोनियम ऑफ चीयरफुल विल बी हैप्पी, जुबिलेंट, मैरी। ठीक है, ग्ली, ब्लिस। ब्लेसिंग्स होने पर क्या करते हैं? ब्लिस होने पर ब्लेसिंग देते हैं, खुश होने पर हम ब्लेसिंग देते हैं। सो चीयरफुल से रिलेटेड सारे वर्ड्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा? डिलेक्शन, इलेक्शन में जीतने पर डिलेक्शन हो गया है। ठीक है, वो बहुत हैप्पी हो गया है। राइट, सो द क्वेश्चन इज डिजेक्टेड एंड एंटोनियम विल बी चीयरफुल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, question number 4 is, the prosecutor said to the watchman, were you present at the crime scene? क्या पूछा prosecutor ने? The prosecutor said to the watchman, were you present at the crime scene? ठीक है, and the options are, the prosecutor said to the watchman, were you present at the crime scene? ठीक है, option number B is, the prosecutor said, सैड नहीं, अब क्या है इसमें? आस्क में चेंज हुआ है। ठीक है, हमें इसलिए कंप्लीट देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, द प्रोसिक्यूटर आस्क्ड द वॉचमैन दैट you were present at the crime scene, and the third one is, the prosecutor asked the watchman that if you were present at the crime scene. Okay, next the prosecutor asked the watchman if he was present at the crime scene. So किस में चेंज होता है? ये यू का ही में चेंज होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो सूनर। नो सूनर वाला तो बहुत इजी है। ठीक है, नो सूनर के साथ नो सूनर ऑलवेज फॉलोड विद डिड। ओके, नो सूनर के साथ
एक तो आपका डिड लगता है और क्या लगता है, देन लगता है। नो सूनर ऑलवेज फॉलोड विद डिड एंड देन, ठीक है। और डिड के बाद हमेशा व्हाट वी यूज, बी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एंड नो सूनर के साथ THAN वाला देन यूज होता है, THEN वाला देन नहीं यूज होता है। इस देन में और इस देन में कम कंफ्यूज मत होना। कैसे पता लगेगा कि देन कौन सा होगा, देखो नो के बाद क्या है बच्चों, आपका सूनर है, ठीक है। सून नहीं है, सूनर है। इसका मतलब कौन से वाली है, कंपैरेटिव वाली है, ER वाली है। और ER वाली के साथ व्हाट वी यूज, सूनर देन, THAN वाला देन, ठीक है। ओके, नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड एंड शी वाज ट्रिप्ड एंड फॉलन एंड देन शी ट्रिप्ड एंड फॉलन, ठीक है। व्हेन शी ट्रिप्स एंड फॉलन, तो आंसर विल बी नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Wrong, wrong, wrong. Okay, next question. And the question is, select the most appropriate antonym of the following of the given word. That is horrendous. Word is horrendous. And the options are shrewd. Shrewd क्या होता है, बहुत ज्यादा चालाक होना, shrewd, ठीक है। इसका हम और क्या बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं, आर्टफुल बोल सकते हैं, ठीक है। shrewd, इंटेलिजेंट प्लस स्मार्ट, श्रूड होता है, ठीक है। क्राफ्टी, क्राफ्टी लोग कैसे होते हैं, श्रूड होते हैं। क्राफ्ट बनाने वाले क्राफ्टी होते हैं, कैसे होते हैं, क्राफ्ट बनाने वाले क्राफ्टी होते हैं, ठीक है, श्रूड होते हैं। ओके, कैसा बिहेवियर होता है उनका, श्रूड होता है। ओके, ऑफुल, घोस्टी, प्लीजेंट, दीज ऑल आर सिनोनियम, बट हमें तो क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है, दैट इज श्रूड, मतलब चालाक लोग। ओके, इफ यू आर परसिस्टिंग टू डू, इफ यू परसिस्ट इन डूइंग, ठीक है। व्हेन यू परसिस्ट टू डू, अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हुआ है तो हम इफ पे ही रखेंगे, व्हेन तो नहीं लेके जाएंगे। सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, ठीक है, व्हेन से नहीं जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इफ यू आर परसिस्टिंग, नो, द आंसर विल बी, देखो क्यों नहीं होगा ये वाला बताती हूँ, बिकॉज ING के साथ टू यूज नहीं होता है, ठीक है। वर्ब की आपकी 3 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, जीरेंट, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जीरेंट के साथ टू यूज नहीं होता है, that's why we are not using if you are persisting to do. So the option number 3 is the correct answer. Okay, if you persist in doing, this is the correct answer. Okay, next question. Question number 8 is, father asked the mechanic how much he had to pay for the repairs, ठीक है। question number 8 is, father asked the mechanic how much he had to pay for the repairs and the options are, देखो क्या आप इसमें देख पा रहे हो कि फादर ने मैकेनिक से पूछा, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है मीन्स इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है मीन्स वर्ब पहले आएगी। ओके, जिसमें वर्ब पहले वो लगा देते हैं, ठीक है। चलो, है आई हैव है, सो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आई हैव नो, हाउ मच टू पे फॉर द रिपेयर्स, डायरेक्ट नहीं, पहले क्या होगा वर्ब, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट। किस में है देखो, हैव आई टू पे फॉर द रिपेयर्स, आई हैव नहीं, ही हैज नहीं, बट वी यूज हैव आई, इज द करेक्ट आंसर। हमें सारा पढ़ने की भी नीड नहीं है, क्वेश्चन पूछा है, इंटरोगेटिव है, वर्ब पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में, है ना, इजी कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, कमेंट करते रहिए और आपकी स्टैंडो की तैयारी होती रहेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट इडियम, he ignores everyone in the office and behave like a stuffed shirt, ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है, he ignore everyone in the office and behave like a stuffed shirt। बताइए इसका इडियम, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी बताइए। stubborn person, humble person, obvious person या फिर pompous person, ठीक है, कैसे बिहेव कर रहा है, stuff, pompous थोड़ा इरिटेटिंग वाला, ठीक है, इरिटेटिंग वाला बिहेव कर रहा है, ठीक है। Next question is, select the most appropriate antonym of the given word। इसका क्या बताना है हमें, फिर से अपोजिट बताना है, ठीक है। एंटोनियम मीन्स अपोजिट, सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड, ठीक है। इनको हम बेसिकली करते हैं वोकैब की हेल्प से, ठीक है, कैसे करते हैं, वोकैब की हेल्प से। ओके, एंड द ऑप्शंस आर, डिस्क्रीट सीरीज मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, कैसा होता है, डिस्क्रीट सीरीज मीन्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, एंड द ऑप्शंस आर harmless,
tactful, careful and heedless. ठीक है, these are the option. बताइए जल्दी से what will be the correct answer. Okay, so option number A will be the correct answer. ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपके PYQ से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट इज idiom my cousin talks non-stop and bugs me when I try to study. ठीक है, bugs वर्ड आपने बेसिकली सुना होगा. किसमें सुना है? Have you ever heard the word bugs? ठीक है, सबने सुना होगा. कंप्यूटर में होता है bugs होता है. ठीक है, किस में होता है? कंप्यूटर में. और किस में हो जाता है? आपके फोन में भी होता है. जब bugs आ जाता है तो आप क्या हो जाते हो? बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो. ठीक है, bugs irritates me वाला. ठीक है, gives assistance, gives encouragement and hinders my work, and option number A is bugs me, irritate me is the correct answer. Okay, okay, question number 12 is the company is giving a promotion to all efficient workers. ठीक है, this is the question and the options are, option देख लेते हैं इसके. कंपनी ने क्या किया? प्रमोशन. कंपनी ने क्या किया? गिविंग अ प्रमोशन. किसको? टू ऑल द एफिशिएंट वर्कर्स को. सारे वर्कर्स को क्या दिया? प्रमोशन दिया. ओके, द ऑप्शंस आर एज फॉलोज. ऑल एफिशिएंट वर्कर्स आर गिवन अ प्रमोशन बाय द कंपनी. अब देखो, हमें ज्यादा क्वेश्चंस को रीड करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें. कैसे देखते हैं. अब देखो क्या है इसमें? ऑल वर्कर्स है. इसका मतलब कैसे हो जाएगा? इसका मतलब वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी. गिविंग है, ठीक है, आईएनजी वाला सेंस है, तो आईएनजी वाला सेंस ले लेते हैं. बीइंग गिवन प्रमोशन बाय द कंपनी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम बताना है फिर से आपको. इजी है. माई मॉम्स केक ऑलवेज मेक्स माई माउथ watering. Mouth watering food कौन सा होता है? Which is very tasty. Mouth watering food which is very tasty. And the options are stale and not edible. Stale मतलब होता है आपका rancid. Stale का stale की vocab लिख लीजिए, that is rancid. Stale की vocab क्या हो जाएगी आपकी? rancid. रात का बचा हुआ खाना कैसा हो गया? rancid हो गया है, बासी हो गया है, stale हो गया है. ठीक है, ओके. stale and not edible, ठीक है, नॉट इडेबल, तो ये नहीं होगा इसका. माउथ वॉटरिंग, इसका मतलब कैसा है? वेरी टेस्टी. वेरी टेस्टी. एंड वेरी टेस्टी को और क्या बोलते हैं हम? टेम्पटिंग. ठीक है, वेरी टेस्टी. ओके, आर सो टेस्टलेस? नो. आर ब्लैंड एंड डिस्गस्टिंग? नो. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, next question, you have written this poem yourself. Question is you have written this poem yourself. अच्छा, आजकल ये poem नहीं बोलते, what we say poem. ठीक है, इसकी pronunciation अब आपकी change हो चुकी है. अब poem मत बोलना. What is this? This is poem. ठीक है, you have written this poem yourself. And isn't it? क्या ये सही है गलत है? This question is from question tag. किसमें से? इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा. ये आपका है question tag से. क्वेश्चन टैग में क्या होता है? इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है. यू हैव से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पहले हम वर्ब उठाएंगे. ठीक है, ठीक है. अगर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. हैवंट यू विल बी द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. सो आंसर विल बी have you written this poem and the answer will be haven't you. ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या होता है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. अगर सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. और इसमें हमें दो चीजों को देखना होता है, अपना प्रोनाउन एंड साथ में वर्ब. ठीक है, ये भी बता देते हैं. प्रोनाउन और वर्ब को देखना होता है. मैं आपको हर टॉपिक को टच करके चलूंगी इसमें, ठीक है, जिससे आप अगर हमारे क्वेश्चन सीरीज देख लेंगे तो इससे आपको बेसिक रूल्स की भी अच्छी जानकारी हो जाएगी. ठीक है, तो आप हम इसमें प्रोनाउन और वर्ब का यूज करते हैं. देखो, अगर यहाँ किसी का नाम होता तब हम क्या लेते? ही शी उठाते. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज करते. यू है ऑलरेडी इन प्रोनाउन है तो हम यू को ही उठाएंगे. ठीक है, हैवंट यू. अब हमने हैवंट क्यों लिया?
क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया, इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, इफ क्वेश्चन इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। सेंटेंस हमारा कैसा था, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग कैसा बनाया है, नेगेटिव। वेरी गुड। एंड आंसर विल बी इजंट इट, जो हमारा गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैवंट यू। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा ये, इजंट इट। इजंट इट आपका हो जाएगा सही आंसर, जो आपका गलत है। होना क्या चाहिए, हैवंट यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एज द bonsai dash it is trimmed from time to time to stop it from growing too big। ओके, अब ये bonsai क्या होते हैं, ये आपका एक प्लांट होता है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट होता है जिसको ट्रिम की जरूरत होती है, टाइमली, टाइम टू टाइम उसको ट्रिम किया जाता है, ठीक है। वो छोटे साइज का होता है, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है उसको फिर से ट्रिम करके छोटा करना होता है। ओके, ट्रिम फ्रॉम टाइम टू टाइम टू स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग टू बिग, जिससे वो बड़ा नहीं हो, ठीक है। विल ग्रो, नो, हैड ग्रो हो चुका था, नहीं, ग्रो नहीं, बट वी यूज ग्रोज, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, ट्रिम करते रहते हैं, जैसे ही वो ग्रोज होता रहता है ऐसे ही ट्रिम करते रहते हैं। ग्रोज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू।